चलो, पेटी कैश बुक, हम लोगों ने कैश बुक किया। तुम्हें याद होगा पेटी कैश की जर्नल एंट्री हम लोग करते आए थे जब हमने जर्नल किया था। पेटी वर्ड का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा। देखो, कैश बुक जो प्रिपेयर होती है वो मेन कैशियर प्रिपेयर करता है, ठीक है, कि वो कैश बुक में सारी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। लेकिन अब मान लो मैं मेन कैशियर हूँ, तुम्हारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में छोटे छोटे खर्चे होते होंगे। 5 रुपए की पेंसिल, 10 रुपए का पेन, स्टेपलर की पिन्स, छोटे छोटे खर्चे होते रहते होंगे। उसका हिसाब मेन कैशियर ना रखे, उसकी बजाय मेन कैशियर क्या करता है, जो हेड कैशियर है वो हर डिपार्टमेंट में किसी एक पर्सन कोई अपॉइंट होता है जिसको ये एडिशनल काम दिया जाता है कि भाई तुम्हें हम एवरी मंडे या हर महीने की पहली तारीख को या हर 15 दिन पे इतना अमाउंट दे देंगे कि ये खर्च करना है। मान लो उसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड मनी दे देंगे। इम्प्रेस्ड मनी मतलब एक लमसम मनी। फॉर एग्जाम्पल वो हमने 10,000 एक फिक्स कर ली कि 10,000 दे देंगे। अब 10,000 15 दिन के लिए है। उन 15 दिनों में तुम्हारा जितना भी खर्च हो, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 7,000 खर्च हो गए, तो तुम उन्हें 7,000 का अपना बिल्स पकड़ा दोगे और उनसे 7,000 ले लोगे, मतलब वापस अपना रीफिल कर लोगे 10,000 पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। कि पेटी कैशियर, बट पेटी कैश बुक में पेटी कैशियर को भी एक अपने पास बुक मेंटेन करनी पड़ती है, पेटी कैश बुक। जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी पेटी कैश बुक खुद प्रिंट करवा के ही रखती है। उसका रीजन ये है कि हर बिजनेस के नेचर के हिसाब से हर बिजनेस के अलग एक्सपेंस होते हैं। किसी बिजनेस में स्टेशनरी, मान लो मैं अपने बिजनेस में पेटी कैश बुक बनाऊं तो मेरे लिए स्टेशनरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आइटम रहेगी, छोटे, तो मैं उसको मेन हेड्स में डालूंगी अलग अलग। पेन अलग डालूंगी, पेंसिल अलग डालूंगी, इरेजर अलग डालूंगी, शार्पनर अलग डालूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोस्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे मैं कोरियर अपना अलग से डालूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस का नेचर ये है, हर बिजनेस का अपना अपना नेचर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें एक हेड्स बना लेने हैं कि हम कौन कौन से हेड्स को क्लब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कि 2 तरह के एक्सपेंस हैं, जैसे कि एक स्टेशनरी और एक पोस्टेज है, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी को हम एक करें या अलग अलग करें। तो नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम एक भी कर दोगे, मान लो दोनों की एक ट्रांजेक्शन हो तो तुमने एक ही हेड बना दिया। यहाँ पर बड़ा सब्जेक्टिव सा रहता है, तुमने हो सकता है 4 कॉलम बनाए हो, इसने 6 बनाए हो, उसने 8 बनाए हो, ठीक है। सबके कॉलम्स बनाने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इसका सिर्फ एक फॉर्मेट फिक्स है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक फॉर्मेट तो रिसिप्शन पेमेंट ही है, जैसे तुम्हारी कैश बुक बनती है वैसे ही बन जाता है, तो उसमें तो वो आता भी नहीं है एग्जाम में। आता है इम्प्रेस सिस्टम वाला, जिसमें हम पेटी कैश बुक पूरी कॉलमनर बनाते हैं, डिटेल बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें 4-5 कॉलम बना दिए, फिर लास्ट में एक कॉलम बना दिया अदर्स, मिसलेनियस। क्योंकि हम कितने बनाएंगे, 10, 15, 12 तो हमारे रजिस्टर में ही नहीं बनेंगे ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको स्कूल में बोल दिया जाता है कि 4 से ज्यादा नहीं बनाने, 5 से ज्यादा नहीं बनाने, या कई बार किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि ये कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। अब जो मैं बात कर रही हूँ कॉलम्स की, वो क्या बात है, पेटी कैश बुक में एक ही बार पैसा आता है, बार बार रिसिप्ट्स नहीं होती है। हेड कैशियर ही देगा एक ही बार, वो फिक्स होता है वीकली, 10 डेज, 15 डेज, 1 महीना फिक्स होता है, तो रिसिप्ट्स बार बार नहीं आती हैं, ठीक है। पेटी कैश बुक का कॉलम कुछ इस तरह से बनते हैं। लो बुक 2 क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करके दिखा रही हूँ, पेज नंबर कौन सा है, हाँ, इस पे देखो, हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रही है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कैसे हैं इसके कॉलम्स, रिसिप्ट्स में एक ही बार रिसिप्ट होते हैं, यहाँ लिख देंगे। जितने भी एक्सपेंसेस हैं पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, क्योंकि हमें रिसिप्ट एक ही बार होगी। टू कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री क्या होती है, पेटी कैश टू कैश। जर्नल एंट्री जब हमें मिलती है तो हम बनाते हैं पेटी कैश
अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ पे एक ही बार टू कैश लिखना है विद द इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। अब उसके बाद ये पेमेंट्स और एक कॉलम अलग अलग तरह की पेमेंट्स के हैं। मैंने 1 2 3 4 5 बनाए हैं, देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो आगे बनाएंगे, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ के वैसे एनालाइज कर लेना है कितने कॉलम की जरूरत है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में 5 की ही जरूरत पड़ेगी। 2026 अप्रैल 1 रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट, हमें 20,000 मिले। ये 20,000 2026 अप्रैल 1 को हमें मिल गए। रिसिप्ट एक ही बार होगी, ठीक है। कितने मिले? 20,000। अब अप्रैल 2 बाय, यहीं पे हमने बाय लिख दिया क्योंकि पेमेंट तो हमेशा क्रेडिट साइड आती है ना, तो टू एंड बाय से ही हमें पता लग रहा है कि 2 का मतलब है कैश आया है और बाय का मतलब है पेमेंट हुई है पर्टिकुलर्स में, इसलिए यहाँ पे टू एंड बाय लिखना जरूरी है। अब देखो एक बार क्वेश्चन को पूरा स्कैन करते हैं। पोस्टेज एंड कोरियर है, स्टेशनरी है, वेजेस, तो हमें दिख रहा है कि पोस्टेज, कोरियर, स्टेशनरी, क्या हम इन तीनों को सेम नेचर के हैं? तो एक में डाल सकते हैं कि हमने यहां लिख दिया पोस्टेज एंड स्टेशनरी। फिर वेजेस, कैरेज, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज, कन्वेंस, कैरेज और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो कन्वेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हम एक साथ डाल सकते हैं। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर ऑफिस क्लीनिंग, पोस्टेज एंड कोरियर, ऑफिस क्लीनिंग को एक में डाल दिया हमने। इसके बाद पोस्टेज एंड कोरियर हमारे पास ऑलरेडी है ही। सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ये भी हमारा पोस्टेज में ही आ गया, तो ये भी इसी में आ जाएगा। तो हमारे सारे कॉलम बन गए। अब हम बनाएंगे बाय, पोस्टेज एंड कोरियर। 1600 यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है, 2 जगह लिखना है क्योंकि मेन हमारा टोटल पेमेंट्स का कॉलम है जिससे हम टोटल करेंगे कितने एक्सपेंस हैं, और आगे हमारा एनालिसिस है कि हमने ये एक्सपेंस कहाँ कहाँ किए। तो जितने भी हैं, अब इसको करने का शॉर्टकट वे क्या है, जितने भी एक्सपेंस हैं बाय स्टेशनरी कितना है? 1000। फिर 12 बाय वेजेस कितने हैं? फिर नेक्स्ट 16 बाय कैरेज कितना है? हाँ, अब इसमें एक और बात बताती हूँ, तुमने अकाउंट लिखा या नहीं लिखा इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि पेटी कैश बुक एक वो इंसान बना रहा है जिसको शायद अकाउंट्स की जीरो नॉलेज होगी, उसको एक रजिस्टर दे दिया गया, उसमें सारे हेड हैं और उसको बोल दिया गया इसको भरना है। ये काम तो तुम्हें अभी 5 मिनट में सीख लिया ना, इसके लिए तुम्हें प्रीवियस नॉलेज की कोई जरूरत थोड़ी ना थी। अगर तुम्हें ये कॉलम बने में मिल जाए और तुम्हें बोल दिया जाए खर्चों को ऐसे ऐसे लिखना है तो लिख ही दोगे। उसके लिए तुम्हें कहाँ डबल एंट्री बुक कीपिंग, डेबिट, किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसलिए थोड़ा सा अगर अकाउंट नहीं भी लिखा तो भी चल जाता है, यहाँ पे ये चीजें आप इग्नोर कर जाओगे। ये बात और है कि आप क्योंकि कॉमर्स के बच्चे हो तो एग्जाम में आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं, तो अवॉइड ही करो। बाकी यहाँ पे तुम थोड़ी सी लीवरेज रख सकते हो। कैरेज हो गया 20, क्या है? कन्वेंस कितना है? 880। नेक्स्ट, नहीं बीच में मिस हो गया कोई, अच्छा 25 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200, 28 पोस्टेज। अब अगर हमारा 2 लाइन में आ रहा है तो जहां सेकेंड लाइन खत्म हो रही है वहीं पे लिखना है 800 बाय रजिस्टर्ड नोटिस। हमने एक बार जब यहाँ लिख लिया
ऑफिस क्लीनिंग वाला अरे मिस हो गया, कौन सी डेट पे था? 28 पे, ये 29 था। बाय ऑफिस क्लीनिंग कितना है? ठीक है, सारे आ गए। अब इसमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव हेड में डाल दो। स्टेशनरी 1000, वेजेस 800, कैरेज 600, कन्वेंस 880, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200, ऑफिस क्लीनिंग 400, पोस्टेज एंड कोरियर 800 और रजिस्टर्ड नोटिस 190। ठीक है, हमने पहले अपने, क्योंकि यहाँ तो हमें सारे लिखने ही है ना, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं? हमें इसकी डेट्स को देख के समझ में आ गया कि यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम मंथली बेसिस पे जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख तक एक्सपेंसेस आए हैं। टोटल कर लो सबका। 400, 90, 15, कितना हो गया 90। अब तुम्हारे इसका टोटल और इसका टोटल सेम आना चाहिए ना? इस कॉलम का टोटल और इस कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये 19 है, ये 17 है, ठीक है ना? 7, 15, 21, 29, 31, 35, 36, 44, 4, 5, 6 and 9, 9470। अगर तुम इसका टोटल करोगे इट मस्ट बी 9470, सेम ही आना चाहिए ना? अब बाय, यहाँ पे तुमको थोड़ी सी नॉलेज अपनी लगानी है। बाय बैलेंस सीडी 530, 10,000, फिर वो होगा तो 20,000 था। अच्छा 20,000 था, सॉरी, तो 10,000, 20,000, 20,000, ये ठीक है? ये क्लियर हो गया? 20,000 और 20,000। अब टू बैलेंस बीडी 10,530 और टू, ये हमारा आ जाएगा 2026 May 1। टू कैश अकाउंट कितना इंटरेस्ट और आएगा उसके पास? 9470, ठीक है ना? इतना पैसा और मिलेगा ना उसे। इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट जो उसे खर्चे के लिए मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि उसको 20,000 पूरे करने हैं ना। हाँ, 20,000 पूरे करने के लिए जितना उसने खर्च किया उतना उसको और मिल गया। अगर उसके मान लो पूरे 20 खर्च हो जाते और कम पड़ते तो उसको मिडिल ऑफ द पीरियड, यानी कि अगर वो 25 तारीख पे उसका पूरा कैश खत्म हो गया तो उसे फिर से उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती और फिर उसमें काफी इंस्पेक्शन वगैरह होती है। तो आप लोगों को ऐसा केस नहीं आएगा, मैं तो जस्ट आउट ऑफ नॉलेज बता रही हूँ, तुम्हें नहीं आएगा ऐसा। ये सबसे आसान होता है, इसमें से मुश्किल से 5-6 ट्रांजेक्शन्स करके 3 नंबर में आ जाता है अगर आता है तो, वरना सिर्फ MCQ आके छूट जाता है। चलो।